नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जो ये ड्रेस बनाई थी 7 नंबर का, इसी ड्रेस को 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना बताऊंगी। बहुत से हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि मैडम, हमें ये ड्रेस पूरी तरह से समझ में नहीं आई है और आप जो है आपने ये लिखा कैसे है। तो ये सब बताने के लिए मैं आपको दूसरा ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। और चोली में हमने 14 फंदे डाले हैं। 11 नंबर की हमने सिलाई लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चोली हमारी उसी तरह से बनेगी जैसे हमने 7 नंबर की बनाई है। एक सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। सीधे तरफ से भी हम एक सिलाई पूरा उल्टा बुन लेंगे और उल्टी तरफ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। उसे भी उल्टा बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी तरफ से हमने ग्रीन कलर लगा लिया है। अब सीधी तरफ से हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। बाकी के सारे फंदे भी हम उल्टा बुन करके ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से हम एक सिलाई उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी एक सिलाई येलो कलर से उल्टा बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी तरफ से हमने येलो कलर से एक सिलाई बुन लिया है। अब सीधी तरफ हम आ गए हैं। अब यहाँ पे पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। बाकी के सारे फंदे में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने सीधा बिना, फिर ये सिलाई पीछे से डाल करके इस तरह से एक बार सीधा बुन लेंगे तो ये हमारे एक फंदे बढ़ जाएंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा इस तरह से पीछे से बुन के बढ़ा लेंगे। ये जो 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी बीच के फंदे जो हैं उसमें हम बढ़ाएंगे। तो चलिए ये फंदा बढ़ा करके और पीछे से उल्टी सिलाई बुन के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये फंदा हमने बढ़ाने के बाद उल्टी सिलाई बुन लिया है। अब सीधी तरफ से ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 20 फंदे हैं बीच में, तो इसको हम फिर से डबल करेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे में एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम 10 फंदे में बढ़ाएंगे और 10 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, एक सिलाई हमने सीधी और एक सिलाई उल्टी बुन लिया है। ये फंदे हमने बढ़ा लिया है, एक फंदे में बढ़ाया है, दूसरे फंदे को हमने सीधा बुन लिया है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल इस समय 34 फंदे हो गए हैं। तो अब चलिए हमें एक फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे बटन पट्टी के। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, बाकी के 6 फंदे हम बाजू का घटा देंगे।
पहले बुनेंगे, फिर इसके ऊपर से इस तरह से ले आकर के यहाँ पे गिरा देंगे, तो ये हमारा एक फंदा घट गया। फिर बुनेंगे, फिर इस वाले फंदे को इसके ऊपर से लाके इस तरह से गिरा देंगे, तो ये हमारा दूसरा फंदा घट जाएगा। ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये 5, 6 फंदे घट गए हैं। अब बाकी के 10 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 2, 3, ये 10 फंदे हमने सीधे बुन लिया है। अब ये 6 फंदे फिर से बाजू का घटाएंगे। इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6। ये फंदे घटाते समय थोड़ा हाथ ढीला रखेंगे। अब बाकी के 4 फंदे हम सीधा बुनेंगे। दो फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे एक साथ उल्टा उल्टा बुन लेंगे। चलिए उल्टा बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाजू का फंदा घटाने के बाद हमने 6 फंदे यहाँ पे बना लिए हैं। 3 फंदा उल्टा और 3 सिलाई उल्टा और 3 सिलाई सीधा बना करके ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हम घटा देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो एक फंदा बढ़ाया था और एक फंदे में नहीं बढ़ाया था। आप चाहें तो दोनों फंदों में ही सभी फंदों में बढ़ा करके डबल कर सकते हैं। हमारे कान्हा जी बिल्कुल छोटे से हैं, तो इसलिए हमने एक फंदे में बढ़ाया है, दूसरे फंदे में नहीं बढ़ाया है। अब हम ये उतार लेंगे। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये चोली हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इस चोली का घेरा बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम घेरा बनाना शुरू करते हैं। घेरा बनाने के लिए हम 13 फंदे डालेंगे। 1, 2, 3, 4। देखिए दोस्तों, ये 13 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये 0 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अगर हमें इससे बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बनानी है तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे या 6 रख सकते हैं या 7 रख, जैसे जैसे बड़े कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे फंदे बढ़ा देंगे। लेकिन ये जो हमें पत्ती बनानी है, यहाँ पर हम 8 फंदे रखेंगे। ये फंदा हम आगे रखेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे इस तरह से।
दोस्तों ये जाली हम यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं कि जब ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो जाएगी 8 सिलाई बना करके, तो ये फंदे हम घटा देंगे। तो जब हम फंदे घटा देंगे तो अगली पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ से फंदे लेंगे। यहाँ पे हमारा हर एक जाली में हर एक सिलाई में एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ पर हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे, तब हम यहाँ से 8 फंदे घटाएंगे, तो यहाँ से 8 फंदे पत्ती के लिए ले लेंगे। तो चलिए हम 8 सिलाई बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 8 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 8 लाइन का मतलब जैसे ये हमारा यहाँ पे उल्टा उल्टा लाइन बनी हुई है, ये उल्टी सिलाई है। तो ये निशान, उल्टी जो निशान बना हुआ है, ये इस तरह के निशान हमारे पास 8 लाइनें होनी चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन हम और बुनेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने फंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी हमारे पास 7 फंदे हैं। तो एक लाइन और हम बना लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए एक लाइन और बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे हैं। एक ये जाली का हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे यहाँ पे हो गए। अब जब हम ये फंदे घटा देंगे यहाँ पे 8 फंदे, तो अगली पत्ती के लिए हम यहाँ से 8 फंदे ले लेंगे। ये किनारे पे जो हम क्या करते हैं कि पहला फंदा उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हमें वो फंदा उतारना नहीं है, ना इस साइड में और ना ही इस साइड में। तो ये पत्ती बनाने के लिए हमारे पास कम से कम इतना स्पेस तो होना चाहिए ताकि हम ये श्री राधे यहाँ पे लिख सकें। तो यहाँ पे हम 9 फंदे या 8 फंदे या 6 फंदे, ऐसे मतलब 7 फंदे रखेंगे तभी ये हो पाएगा। इससे कम रखेंगे तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 8 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे हैं। तो हम पीछे साइड से इसको घटा देंगे। पहले बुनेंगे 2 फंदे, उसके बाद इसको गिरा के घटा देंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 फंदे घट गए हैं। अब 8वां फंदा हम ग्रीन कलर से घटाएंगे। यहाँ पे हम 8 फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। एक फंदा ये जो जाली वाला है इसको हम येलो कलर से बनाएंगे। बाकी के सारे फंदे इधर येलो कलर से बना लेंगे। अब इधर से हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे।
अब ये जो हमारे पास एक फंदा येलो कलर का बचा है, इसी के साथ हम जाली बनाएंगे यहाँ पे फिर से। अब ये देखिए, जो हमारा ये सीधा फंदा बढ़ करके यहाँ पे 8 फंदे हुए थे, वहाँ पे हम ये ग्रीन कलर की पत्ती बनाना शुरू करेंगे। ये फंदे तो हमारे ख़त्म हो गए। अब यहाँ से हम दूसरा फंदा लेकर के ग्रीन कलर का पत्ती बनाएंगे। ये 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। इसको भी हम 8 लाइन बुनेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये लाइनें जो है 8 बुनी हैं, उसी तरह से ग्रीन कलर से भी हम 8 लाइनें बुन करके ये लैस कंप्लीट करेंगे। एक पत्ती येलो कलर से होगी, एक पत्ती ग्रीन कलर से। तो इस तरह से हम 6 पत्ती बनाएंगे। तो चलिए 6 पत्ती बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लैस हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने 6 पत्ती बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमारे बाकी के भी जो कान्हा जी हैं इससे बड़े साइज़ के, उसमें बनेंगे। ये देखिए, हमने बता रखा है 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली जो है वो 14 फंदे और घेरा 13 फंदे में बनेगा और पत्तियाँ 6 बनेंगी। 2 से 3 नंबर के कान्हा जी की चोली जो है 20 फंदे से बनेगी और 13 फंदे जो है वो घेरा में बनेगा और 6 से 10 पत्ती बनेंगी। चार से 5 नंबर के कान्हा जी में चोली में 26 फंदे लेंगे और लैस बनाने के लिए 13 फंदे लेंगे। यहाँ पे 2 लैस बनेगी इसी तरीके की। जैसे हमने यहाँ पे लैस बनाएंगे उसी तरह का लैस जो है 2 लैस बनेगा यहाँ पे। फिर 6 से 7 नंबर के कान्हा जी की चोली जो हो 30 फंदे से बनेगा और 15 फंदे हम घेरा के लिए लेंगे। यहाँ पे हम 3 लैस बनाएंगे। जैसे हमने ये 7 नंबर के कान्हा जी की लैस बनाई है उसी तरह का लैस हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 लैस बनेंगे। 8 से 9 जो कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे उसमें हम 34 फंदे लेंगे और 15 फंदे लैस के लिए लेंगे। यहाँ पर भी हम 3 लैस बनाएंगे। इसी तरह से हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हम चलिए इसको इसके ऊपर लिखना बताते हैं आपको कि किस तरह से हमने ये लिखा है। ये हम स्वेटर सिलने वाली सुई लिए हैं। इसमें हमने ऊन डाला है पतला, इसी कलर का पतला ऊन डाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुई डालेंगे। सॉरी, इस कलर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इस साइड से यहाँ पर हमने कढ़ाई किया है इस तरह से, चैन स्टिच से बनाया है। ये देखिए, फिर ये सुई को यहीं पे जहाँ से हमारा ये धागा है वहीं से निकाल करके इस तरह से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे।
ये कढ़ाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये हमारी सीधी लाइन बन गई है यहाँ से। अब 2 लाइनें हम इधर से सीधे बनाएंगे। तो चलिए 2 लाइन बना करके फिर आपको दिखाते हैं। हेलो। देखिए दोस्तों, ये 2 लाइनें हमने बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ से सुई निकालेंगे और इसी तरह से कढ़ाई करते हुए इस साइड में हम जाएंगे। इस तरह से हमें गोला बनाते हुए कढ़ाई करनी है। अब हम नीचे साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हो गया। अब यहाँ से सुई डालेंगे और यहाँ से निकाल करके एक लाइन और हम यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद सुई को यहाँ पे ले आएंगे और कढ़ाई करते हुए हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई में मात्रा लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा श्री लिख गया है। अब चलिए हम यहाँ पे राधे लिखना बताते हैं। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर का धागा डालेंगे। देखिए दोस्तों, राधे लिखने के लिए भी हमने पतले ऊन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे।
इसी तरह से कढ़ाई करके हम सीधी लाइन बनाएंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस सुई को हम यहाँ निकालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा करके निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ले आएंगे इस साइड में, और इसको ऐसे ऊपर इधर से डालेंगे, ऐसे ऐसे डालेंगे इस तरह से। अब ये र लिखने के लिए हम इस तरह से यहाँ नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा र बन गया। इसकी दूसरी लाइन हम यहाँ पे निकालेंगे सुई का धागा, तो यहाँ ले जा कर के मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रा बन गया। अब हम यहाँ पे धा बनाएंगे। यहाँ से सुई डालेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, फिर नीचे ले आएंगे, फिर हम इस साइड में ले आएंगे, ये देखिए। अब ये धागा हम नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पे निकालेंगे, और ये लाइन सीधी यहाँ पे मिला देंगे ले जाके। ये देखिए। उसके बाद यहाँ निकालेंगे सुई को, और ये मात्रा लगाने के लिए हम यहाँ पे ले जाके इस तरह से हम कढ़ाई कर देंगे। ये सुई को हम अंदर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राधे लिख गया है। इसी तरह से हमको पूरी पत्तियों पे लिखना है।
इस तरह से। देखिए दोस्तों, मैंने सभी पत्तियों पर श्री राधे लिख करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम सिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा सिलेंगे। इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम सिल लेंगे। अब ये जो घेरा हमारा है, इसको हम चोली के बराबर कच्चा कर लेंगे। जितनी बड़ी हमारी चोली का घेरा है उतना बड़ा इसको कच्चा करके कर लेंगे। इस तरह से हम कच्चा कर लेते हैं। ताकि कहीं से सिकुड़े ना। कभी कभी होता है कि कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, तो इस तरह से कच्चा कर लेंगे तो चोली के बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह से हमारा ये घेरा तैयार हो जाएगा। अब ये चोली जो है इसके अंदर रखेंगे। ये सीधे तरफ है ना, इस चोली को इसके अंदर डाल करके और ये घेरा को इसके बराबर में रख करके इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। इसकी सिलाई हमने कर दिया है। ये देखिए, अगर आपको बड़े साइज का कान्हा जी का ड्रेस बनाना है तो आप इसमें 2 से 3 लेस 4 लेस लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना है तो सिंगल लेस ही काफ़ी है। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 फंदे बढ़ा सकती हैं और इन पत्तियों में बढ़ा सकती हैं। बाकी ड्रेस सेम इसी तरह से बनेगी। और अगर आप इसे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो इसमें मैंने 6 पत्ती बनाया है, तो आप ये पत्तियों को भी बढ़ा करके बना सकती हैं। क्योंकि अगर 6 पत्ती का बनाएंगी और कान्हा जी का 3 नंबर 4 नंबर का रहेंगे तो उसमें ये 6 पत्ती कम पड़ेगा। तो इसलिए आप इसमें 2 या 3 पत्ती और बना सकती हैं, तो घेरा जो है वो परफेक्ट आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे चैनल पर अपलोड की गई सभी ड्रेस को ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर कोई और ड्रेस जो भी आप बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं, किसी भी साइज़ और कलर में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।